कि मोदी ने अभी 2000 रुपया दिया है, बाद में भी 2000 देगा, उसके बाद भी 2000 देगा, लेकिन साल भर के बाद ये मोदी वापस ले लेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे देना भाइयों बहनों। मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती हैं, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। आप पहले की सरकारों की, अब ये जरा समझने जैसा विषय है, और आप गांव-गांव बताएंगे, जो बात मैं समझा रहा हूं गांव-गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे। मैं आपको समझाऊं, में भी आपको लाइसेंस बड़ी आसानी के साथ मिलेगा, इस पे भी हम आपको यहाँ पर जिक्र करेंगे। और साथ में ही हम आपको बता दें, महिलाओं के लिए सरकार दे रही है 2500 रुपए हर मंथ, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये पैसा आपको कब तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा और किन किन महिलाओं को ये पैसा मिलेगा। साथ में हम आपको बता दें, बिजली बिल वालों किसानों के लिए बड़ा खुशखबरी यहाँ पर आज किया होगा, उनका पूरा बिल माफ, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, काफी बड़े बड़े अपडेट जो थे वो यहाँ पर हमने आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम आपको विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि इनमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और साथ में ही हम आपको यहाँ पे बता दें, काफी सारे किसान भाइयों का कमेंट्स आ रहा है कि सर 2000 रुपए की रकम जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, बट यहाँ पर जो खाद की बात करते हैं तो खाद का कोई भी पैसा हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपसे जिक्र करेंगे। और यहाँ पर अब हम सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब होगी जारी। हम आपको बता दें किसान भाइयों, एक साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6000 रुपए अभी यहाँ पर दिए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर जो 17वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई थी तो यहाँ पर बात की गई थी कि किसानों की आय को अब डबल किया जाएगा, यानी 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है और अभी कोई भी जो ऑफिशियल है वो घोषणा नहीं हुई है। बात यहाँ पर आती है कि आपको साल में 6000 रुपए मिलते हैं, तो 6000 रुपए मिलने के बाद में जो है किसानों को 18वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। ये पैसा उन्हीं किसान भाइयों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है जिनका जो स्टॉप पेमेंट है, जैसे उनका पैसा फंसा हुआ है, स्टॉप पेमेंट में पड़ा हुआ है, या फिर स्टेट लेवल पे जो फॉर्म था, या फिर उन्होंने केवाईसी नहीं कराई थी, अन्यथा और कोई भी समस्या हो सकती है जिनके कारण से उनको पैसा यहाँ पर नहीं ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप भी इस दायरे में आते हैं तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का पैसा रिलीज कर दिया जाएगा और आपके बैंक खाते में आ जाएगा। ये आज कल में भी आ सकता है, 2 दिन के बाद भी आ सकता है, मगर आएगा जरूर। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, सही करवाएंगे, सबमिट करने के बाद तब है ये आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आता है सबसे बड़ा योजना जो है वो सोलर पंप, यानी किसान भाई जो है वो अगर अपने खेत में सोलर ऊर्जा पंप लगवाना चाहते हैं तो सरकार यहाँ पर 60% की डिस्काउंट यानी सब्सिडी दे रही है। और ये पैसा कैसे जमा करना है इसके बारे में बताऊंगा, और ये कैसे बुक करना है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप मेरे साथ में बने रहिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, सोलर पंप अगर आप लेना चाहते हैं और आप किसान हैं और अच्छे खासे
से किसान है, 5, 6, 10 एकड़ जमीन है, तो आपके लिए मैं सबसे अच्छा बताता हूँ सोलर ऊर्जा जो पंप आ रहा है उसको आप बुक कर लें। और बुक करने के बाद इसमें आपको 60% की जो सब्सिडी है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप चार्ट देखना चाहें तो मैं चार्ट भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। इसमें करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिएगा अगर आप 5 किलोवाट का सोलर ऊर्जा पंप खरीदते हैं तो ये 1,31,000 को समथिंग का पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाकर आपको अपना पंप को बुक कर लेना है, जहां पर इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है, जिसमें आपको सबसे पहले 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। आप 5,000 रुपए पे कर दें तो आपका टोकन 10 से 15 या 20 दिन में जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पूरी पेमेंट यहाँ पर जमा करना पड़ेगी, यानी 1,25,099 यानी 999 यानी 26,000 रुपए के लगभग में जो है वो आपको यहाँ पर पेमेंट जमा करना पड़ेगी। तो ये आपका टोटल 1,31,000 रुपए हो जाएगा। और जिसमें आपको जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, चालान को फिल करेंगे, उसके ठीक 1 महीने के अंदर अंदर ये आपके कोरियर जो आपने एड्रेस दिया होगा, जो आधार कार्ड में दिया होगा, उसी एड्रेस पर ये आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी पंप खरीदेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना जो बोरिंग है उसको देना पड़ेगा। अगर आप 5 का लेंगे तो आपको यहाँ पर 8 इंच का जो बोरिंग है वो देना पड़ेगा। और जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और आने के बाद फिट करके आपको चला करके दिखा जाएंगे। ठीक है, दिखाने के बाद फिर आप अगर संतुष्ट हैं तो कृषि विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं वो आएंगे और उस पर आप सत्यापन लेंगे। अगर आप सहमत है तो साइन कर दीजिएगा और सहमत नहीं है तो साइन मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा सरकार के पास है। जब तक आप साइन करेंगे नहीं तो तक वो पैसा सरकार के पास रहेगा और आप साइन करके दे देंगे तो वो पैसा सीधे कंपनी के पास पहुंच जाएगा। तो किसान भाइयों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सोलर ऊर्जा पंप खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो कृषि विभाग से खरीद लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसकी टर्म कंडीशन यही है। और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी यहाँ पर हेल्प भी करूंगा और आप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है स्टॉक पेमेंट वाले किसान भाई। देखिएगा किसान भाइयों, जब आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना जो फॉर्म है वो लेखपाल के द्वारा वेरीफाइड करा के कृषि विभाग में जमा करते हैं। जमा करने के बाद वो सबसे पहले आपका तहसील पे पहुंचता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जाता है और उसके बाद में स्टेट लेवल पे पहुंच जाता है। काफी सारे किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हमारा फॉर्म स्टेट लेवल पे पड़ा हुआ है और जबकि अभी तक हमें यहाँ पर पैसा नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं, स्टेट लेवल वाला जो फॉर्म है वो जल्दी ही सही हो जाएंगे और जिससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होते ही आपको अपना जो फॉर्म है उसको भी आपको देखने को मिल जाएगा और जिसमें आपकी KYC, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग अगर तीनों सही है तो आपको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। काफी सारे किसान भाई बोलते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना नहीं आता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप नए सही या पुराने सही आप अपने आप भी निकाल सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको अपना आधार मोबाइल से लिंक जरूर रखना है, तभी आप निकाल पाएंगे। आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका जो है आपको प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा, कृषि विभाग का है। और उसमें जाने के बाद आपको पीएम किसान योजना सर्च करना है और जो आपका ऐप है वो सामने आ जाएगा। पीएम बोल करके आता है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जब डाउनलोड हो जाए तो उसमें आपको अपने आधार के थ्रू उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद में आपसे OTP मांगा जाएगा, जो कि 4 अंक का होगा। OTP डालते ही आपको MP पिन बना लेना है और MP पिन बनाने के बाद आप वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद पीएम वेबसाइट पे आकर, पीएम किसान की वेबसाइट पे आकर आपको सर्च कर लेना है और डालकर आप OTP के माध्यम से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और जिससे आपको अपना स्टेटस भी पता चल जाएगा और पैसा किस बैंक में गया है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद में किसान भाइयों आती है खतौनी अपलोड करें और किस पाएं। तो देखिए, खतौनी अपलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर आपका काफी समय पहले से न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वहाँ पर खतौनी अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट में चले जाना है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड टू CSC। तो वहाँ पर जाकर आप अपना आधार के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू जो है वो आप वहाँ से जाकर खतौनी अपलोड कर देंगे
और जाकर तहसील में आपको उसको वेरीफाइड करवा लेना है, लेखपाल से वेरीफाइड करवा लेना है, तहसील से वेरीफाइड करवा के वो फॉर्म स्टेट लेवल पे पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद जो मैंने अभी प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस आपको कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है ई-KYC हर साल होगी। काफी सारे किसान भाई यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर क्या ई-KYC हर साल होगी, तो अभी सरकार का मानना नहीं है, मगर ये हो सकता है कि ई-KYC हर साल यहाँ पर आपको करना पड़े, तो आप कर सकते हैं। तो अपना रजिस्टर नंबर निकाल कर आप अपनी KYC को देख लीजिएगा, अगर उसमें पेंडिंग में आ रही है तो आप करा लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आता है खाद में के लिए जो है वो 5,000 रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है जिसमें आपको खाद के लिए 5,000 रुपए मिले, ठीक है। मगर आज हो गया, काफी सारी स्टेटों में हो सकता है, मगर यूपी की बात करें तो यूपी में अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जिसमें आपको 5,000 रुपए मिले, ठीक है। उसके बाद में आता है सिंचाई के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, खाद के लिए, सिंचाई के लिए या फिर बिजली बिल के लिए यहाँ पर आपको जो पीएम किसान योजना के पैसे मिलते हैं उसी में से आपको पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आपको कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है किसान भाइयों 5 किलो राशन मिलेगा बिल्कुल फ्री, यानी जो बीज है 5 किलो का वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप अपने कृषि नजदीकी कृषि विभाग में जाइए, आधार कार्ड लेके जाइएगा, अंगूठा लगाइएगा और 5 किलो बीज जो है मिनी किटे है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी, जिस वीडियो में बताया भी था मैंने, जहाँ पर मेला लगा था, तो वहाँ से भी आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो कृषि विभाग से जाकर भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। आपको यहाँ पर उड़द मिल जाएगा और जो आपकी जो मैं आप देख रहे हैं ना टी-शर्ट जो पहना हुआ हूँ, इसी टी-शर्ट के मुताबिक जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बीज होगा वो आपको फ्री में मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जाके आप अपने खेत में भी बो सकते हैं। उसके बाद में आता है किसान भाइयों विश्वकर्मा योजना में 15,000 रुपए की जो योजना है यहाँ पर हेतु आप अपना स्टेटस चेक करें। मैं आपको बताना चाहूंगा 26 जनवरी 2024 को की गई लॉन्च जो पीएम विश्वकर्मा योजना, इस योजना के तहत जो किसान भाई है जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको यहाँ पर 15,000 रुपए की किस्त मिल सकती है। वो अपना स्टेटस जाकर एक बार चेक कर ले, जिसमें उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पैसा आपके बैंक खाते में आया है या नहीं आया है। उसके बाद में बड़ा अपडेट किसान भाइयों निकल कर आ रहा है जो है कि आपको फसल बीमा योजना। इस योजना में मैं आपको बता दूं ये योजना बहुत अच्छी योजना है और आप लोगों के लिए तो काफी अच्छी है। जो भी किसान भाई हैं खेती करते हैं तो उनके लिए तो काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा 200 कुछ रुपए हेक्टेयर के हिसाब से, अब 1700 कुछ रुपए हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो आपका पैसा यहाँ पर कटेगा। और आपकी कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है या कुछ और आ जाता है और जिससे आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो यहाँ पर आपको 72 घंटे के अंदर एक टोल फ्री नंबर मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहाँ पर जाकर उस नंबर पे अगर आप कंप्लेन कर देते हैं तो जो भी आपकी भूमि यानी जो भूमि में बोया है और वो नष्ट हो जाता है तो उसका मुआवजा आपके लिए आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है आप अपनी बैंक में जाकर करवा सकते हैं, आपको बैंक में एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी और आप बोलेंगे मैं सहमत हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन वहाँ से हो जाएगा जिसमें जो भी आपकी फीस होगी वो कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप CSC सेंटर पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसका फीस जो भी है चार्ज वो आपको कटवाना पड़ेगा और उसका जो भी आपका बनेगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में आता है खाद खोलने के लिए अब आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आप कृषि यानी एग्रीकल्चर से पढ़ाई किए हैं और BSc MSc करे हैं तो आप अपनी खाद की दुकान यहाँ पर खोल सकते हैं। इसमें आपको काफी सारा बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है, काफी सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। आप एक लाइसेंस ले लेंगे और बीज और खाद और दवाइयाँ बेचेंगे तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, तो आप ये भी करके ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है महिलाएं, सरकार जो महिलाएं हैं सरकार दे रही है उनको 25,000 रुपए प्रति माह। तो ये पैसा हर किसी के लिए नहीं मिलेगा किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं आपके घर में भी अगर महिलाएं हैं तो इनको भी 15,000 रुपए आप जो 2500 जो रुपए है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सभी महिलाओं के लिए नहीं मिलेंगे, ये उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जिन्होंने अपना आंगनबाड़ी में फॉर्म फिल किया है और आंगनबाड़ी जो महिलाएं है उनको ही 2500 रुपए जो है वो उनको हर माह प्रति माह जो है वो प्राप्त किया जाएगा, हर सभी महिलाओं के लिए नहीं है।
अब यहाँ पर है बिजली बिल को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है कि यहाँ पर जो है वो माफ होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, काफी सारी स्पीडों पर चल रहा हूँ, मगर यूपी में अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है जिसमें बताया हो कि बिजली बिल जो है वो यहाँ पर माफ किया जाए और आपका वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेट थे और ये सारे अपडेट मैंने आपको बता दिए। अगर आपके मन में और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपकी यहाँ पर हेल्प भी करूंगा और जो भी समस्या होगी उसका समाधान भी हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे किसान भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो फॉर्म है गलती से हमने सिलेंडर कर दिया है, तो क्या हम दोबारा कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा किसान भाइयों, जो भी फॉर्म अगर आप सिलेंडर कर देते हैं और अपनी मर्जी से आप सिलेंडर करते हैं उसके लिए, तो ना ही इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ना ही ये फॉर्म सुधरेगा। आप बस तहसील के, लेखपाल के या फिर कृषि विभाग में जाते रहेंगे, डॉक्यूमेंट जमा करते रहेंगे, मगर ये फॉर्म अब सही नहीं होगा क्योंकि ये आपने अपनी मर्जी के थ्रू जो है वो सिलेंडर किया है। तो ये फॉर्म आपका अब आपको कभी भी जिंदगी में पीएम किसान योजना के पैसे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया होगा, जिस सर्टिफिकेट में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा होगा कि आप ये फॉर्म अपने आप सबमिट कर रहे हैं और आपका भी जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया है, तो आपको यहाँ पर अब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो जानकारियां मैं अगर आपके लिए और कोई